कि लालू प्रसाद यादव, जैसे कि आप बता रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है वो मामला जो कि उनके राजनीतिक जीवन से सबसे ज्यादा जोड़े जाने लगा था, चारा घोटाला। जी हां, जब भी लालू प्रसाद यादव का नाम आता था, चारा घोटाला अक्सर उसके साथ जुड़ जाया करता था। उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का सबसे जरूरी हिस्सा वो मानो बन गया था। और जो खबर आ रही है, गौर कीजिएगा इस बात पर, 3 से 7 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को मिल सकती है। 3 से 7 साल की सजा, यानी कि कम से कम आपके सामने जो तस्वीर है, यह कहा जा सकता है कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। प्रकाश, 3 से 7 साल की सजा, अगर मैं सही हूं तो? ये जो अभी एक और सूचना मिल रही है वकीलों के माध्यम से, वो है कि 15 लाख का फ्रॉड करने वालों को 3 साल या कम की सजा दी गई है। यानी कि जिन लोगों के ऊपर 15 लाख के फ्रॉड का जो मामला है, उसके हिसाब से उनके खिलाफ में 3 साल या उससे कम की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन लालू यादव के खिलाफ जो मामला है, उसमें इस 3 साल के जो सजा है उससे ज्यादा का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि 15 लाख के फ्रॉड का मामला है। अब ये फैसला जो विस्तार रूप से दिया जाएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि 15 लाख के फ्रॉड का जो जालसाजी का और जो घपला का घोटाले का जो मामला है, उसमें 3 साल या कम का सजा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर अभी आ रही है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि लालू यादव के मामले में क्या सजा सुनाया गया है। और अब तक जो अभी फिर एक खबर आ रही है कि 4 सप्लायर के खिलाफ में जो 15 लाख रुपए के घोटाले के मामले में आए थे, उन पर ये लागू होता है। 15 लाख के घोटाले के मामले में 3 साल या उनसे कम की सजा सुनाई गई है। फिलहाल लालू यादव को कितने साल की सजा सुनाई जाएगी, अब कुछ देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, हमें इस बात का इंतजार है। अगर हम आप दर्शकों के लिए आपके जरिए जान सकें कि लालू पर स्पेसिफिक चार्जेस क्या हैं? हमारे संवाददाता प्रकाश इस वक्त रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में मौजूद हैं। लालू को संभवतः 3 से 7 साल की सजा मिल सकती है, क्योंकि जिन पर 15 लाख की धोखाधड़ी या गबन करने का आरोप था, उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। 4 आरोपियों को 3 साल की सजा सुना दी गई है। सबको इंतजार है कि लालू प्रसाद यादव को कितने साल की सजा सुनाई जाने वाली है। एक ऐसी खबर जो कि एक राजनीतिक भूचाल से कम नहीं है, वो न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि पूरे केंद्र की राजनीति को बदलने वाली है। अब कम से कम कांग्रेस के सामने एक धर्म संकट नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। राजीव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, लालू यादव का जेल जाना तय है? देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले पर हम इतना ही कह सकते हैं कि फैसला सर्वमान्य है और न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था। बाद के दिनों में क्या वो सजा की अवधि क्या होगी, ये सारी चीजें तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर है कि सजा पर फैसला जो है कल सुनाया जाएगा। कितनी सजा लालू प्रसाद यादव को होगी, वो कल सुनाई जाएगी। कम से कम लालू प्रसाद यादव का क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है, अब फैसला कल आने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर फैसला जो है, जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, दोषी वो पाए जा चुके हैं, जेल जाना उनका लगभग तय है। ऐसे में अब उन्हें सजा क्या सुनाई जाएगी, ये अब कल पता चलेगा हमें। कल तक के लिए एक तरह से लालू प्रसाद यादव की धड़कनें और भी तेज हो गई हैं। अदालत ने अब तक जो खबर आई है, 4 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। इन पर 15 लाख की एक तरह से गबन करने का आरोप था। मगर लालू प्रसाद यादव की निगाह से बड़ी खबर, एक छोटी सी भूल सुधार हम करना चाहेंगे कि अब 3 तारीख को लालू प्रसाद यादव के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। दोषी वो पाए जा चुके हैं। क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो अब 3 तारीख को सुनाई जाएगी। प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। जी प्रकाश, बताइए।
हाँ अभिसार, जो अभी खबर मिल रही है वकील के माध्यम से वो ये है कि सभी को दोषी करार दे दिया गया है और 15 लाख से जो कम का जो घोटालेबाज है उनको 3 साल से कम की सजा दी गई है, लेकिन बाकी सजा 3 तारीख को सुनाई जाएगी। ये अभी जो अभी फैसला आ रहा है उसके मुताबिक ये है। हालांकि इंतजार है सभी के बाहर आने का और तब जाकर विस्तृत रूप से कि और क्या क्या आया है। जब ये फैसला प्रकाश, जब ये फैसला सुनाया गया था उस वक्त लालू प्रसाद यादव के क्या हाव भाव थे? लालू यादव को काफी जोर का धक्का लगा था और उनको हालांकि पहले से इस बात का अंदेशा था ही कि कुछ भी हो सकता है और उसी आधार पर वो तैयार होकर भी आए थे। लेकिन जो सूचना मिली है उसके मुताबिक अब 3 तारीख को क्वांटम जो कितनी सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, ये सुनाया जाएगा। तो अब 3 तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से उनके मामले में कोर्ट का रुख होता है और खासतौर से सजा को लेकर के कितने साल की सजा होगी, क्योंकि इस मामले में पहले भी वो जेल जा चुके हैं और उस जेल को लेकर के काफी कितने 3 बार वो जेल जा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि जो सजा मिलती है उसके हिसाब से क्या वो सजा पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि ये भी अहम है कि आने वाले समय में 3 तारीख को जो फैसला होगा कितने सालों का, उसको लेकर के कयास लगना शुरू हो गया है। अब दोषी करार दिए जाने के बाद अब कितने साल की सजा होगी इस पर अब सबको इंतजार है, सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, 3 अक्टूबर को अब क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुनाया जाने वाला है। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जाएंगे, यानी कि जेल जाना उनका तय है। एक और बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि में कम से कम एक बात और स्पष्ट हो गई है कि न वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे। लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये दोषी पाए गए हैं। इनका सजा 3 अक्टूबर को मुकर्रर किया जाएगा। हाँ, लालू जी इनको दोषी करार दे दिया गया है। जिनकी सजा कम हुई है उनको बेल दे दिया जाएगा, 3 साल या 3 साल से नीचे हुआ है। और जिनको 3 अक्टूबर को सजा होगी वो सारे 4 साल या 4 साल से ऊपर होंगे और उनको बेल यहाँ नहीं मिलने वाला है।